जय हिंद दोस्तों। चलिए बचे हुए जितने प्रश्नावली 4 टी के जितने भी क्वेश्चन बचे थे उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें से तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो बचा था, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कुछ ये लिखा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। पहले हम संख्या मानेंगे हल में माना संख्या जो है वो x है। प्रश्न के अनुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार उसने बोला है संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का जो वर्ग है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। ये स्टेटमेंट दिया कि संख्या का वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या हमने माना है यक्स, तो ये x का वर्ग हो गया। संख्या जब हमने माना है यक्स, तो यक्स गुणे में 4 हो गया, प्लस 12 के जगह पे 12, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, बराबर के जगह बराबर, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x और प्लस 12 की जगह 12। इस 4x को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4x, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12 होगा, बराबर 0 की जगह पे 0। गुणा करने पर 12 बनना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो 6 दूनी 12 होगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम 12 का फैक्टर करना चाहे तो 12 का फैक्टर कर सकते हैं। 1 के पहाड़े में 12 आएगा, 2 के पहाड़े में 12 आएगा, 2 छके 12, 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 4 तिया 12। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12 करेंगे तो 12 आएगा। हम यहाँ पे 6 की जगह पे 4 की जगह पे हम 6 माइनस 2 रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे हम लिख रहे हैं 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे x है, माइनस 12 की जगह पे 12 बराबर 0 की जगह पे 0। यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 6 का x में गुणा होगा 6x, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, और 2 का x में गुणा हो जाएगा 2x, माइनस 12 की जगह पे 12 बराबर 0 की जगह पे 0। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। आगे देखते हैं, इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे बचेगा -6, x माइनस 6। इन दोनों में हमें +2 कॉमन दिख रहा है, तो हम +2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, x माइनस 6 दूनी 12 यानी बराबर 0। दोनों में x माइनस 6 कॉमन है, इसमें भी x माइनस 6 इसमें भी x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे कितना x और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर 0 की जगह पे 0। x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, देन x का मान आ जाएगा +6। एक बार x प्लस 2 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। इस प्रकार हमें x का मान 6 भी प्राप्त हुआ और -2 भी प्राप्त हुआ। 6 भी हो सकता है संख्या और -2 भी हो सकता है। इसको देखिए और सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कुछ ये लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। चौथा नंबर लिखा है x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। ये द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन दिया है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x बराबर 10/3। यक्स का x में गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, प्लस की जगह पे प्लस 1 की जगह पे 1 बटे में हो जाएगा यक्स बराबर 10/में कितना होगा 3। ये भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 10 गुणे में x आ जाएगा। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 का प्लस 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 बराबर 10 की जगह पे 10 लिख 10 का x में गुणा करेंगे 10x, 3x स्क्वायर की जगह पे 3x स्क्वायर और 10x को इधर लाएंगे तो -10x हो जाएगा, और प्लस 3 की जगह पे 3 बराबर 0 की जगह पे 0। इतने इक्वेशन देख के हम द्विघात समीकरण दिख रहा है, हम इसको हल करके x के 2 मान प्राप्त करेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर न्यूट्रल रहता तो हम इसका फैक्टर करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। पहले 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 बनेगा, 9 का फैक्टर करेंगे, 1 के पहाड़े में 9 आएगा, 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 3 3 के 9, फिर रिपीट हो गया, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10, अर्थात जहां पे 10 लिखा है वहां पे हम 9 में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर की जगह पे 3x स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस माइनस 10 की जगह पे हम लिख रहे हैं 9 प्लस 1 इंटू x की जगह पे x प्लस 3 की जगह पे 3 बराबर 0 की जगह पे 0। 3x की जगह पे 3x स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 9 का x में गुणा 9x हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 1 का x में गुणा x प्लस 3 की जगह पे 3 बराबर 0 की जगह पे 0। इसके बाद वाले स्टेप को देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। इन दोनों में हमको 3 और x दोनों कॉमन दिख रहा है। अब यदि हम यहाँ पे 3 और x दोनों कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा केवल x माइनस 3x कॉमन ले लेंगे तो 1x तो बचेगा ही बचेगा। इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 से 9 भाग देंगे, 3 तरीके 9, x निकल के तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए, ये वाला टर्म, ये वाला x माइनस 3 है, जबकि ये -x प्लस 3 है, तो इन दोनों में पहले माइनस कॉमन लेंगे, और जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो क्या कॉमन होगा 1, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस 3 प्लस में 3 प्लस में है तो ये -3 हो जाएगा, बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में भी हमको x -3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी x -3 है, यहाँ पे भी x -3 है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x -3 बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा +3,
एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x की जगह 3x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी x का मान पूछा जाए गुणे में तो इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इस तरह हमें x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक ये और एक ये। अगले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ है नहीं, बस आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। कह रहा है कि इसको हल करके x का मान बताइए। एक्चुअली ये हल करने के लिए पहले करड़ी को अलग करना पड़ेगा। करड़ी को अलग करने के लिए पहले 5वें नंबर के क्वेश्चन को लिखते हैं। हल में जो इक्वेशन दिया है, लिखा है रूट में x प्लस 2x बराबर 1। करड़ी को अलग करना है, इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो रूट में x की जगह पे रूट में x, ये उधर जाएगा तो 1, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो रूट में x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करड़ी को काट देगा तो इधर x बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 2x का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुणे में a की जगह पे 1 गुणे b की जगह पे 2x। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, x की जगह पे x बराबर की जगह बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस की जगह प्लस, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और इंटू x की जगह पे x। इस वाले डाटा को उठा के उधर फेंक देते हैं तो ये 0 बचेगा, इधर बचेगा प्लस 4x स्क्वायर, और जैसे ये माइनस कितना है 4x, और जैसे ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 1 की जगह पे प्लस 1। अगले वाले स्टेप में 0 बराबर हम लिख रहे हैं 4x की जगह पे 4x, माइनस 4x माइनस 1x माइनस 5x, प्लस 1 की जगह पे प्लस 1। इस इतना बराबर इतना लिखे, या इतना बराबर इतना लिखे, बात वही हुई। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अगर x स्क्वायर न्यूट्रल आता तो हम इसका फैक्टर करते हैं, लेकिन x स्क्वायर न्यूट्रल नहीं है, हम क्या करेंगे 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे में 1 बराबर 4 एकम 4, 4 का फैक्टर करेंगे 4 गुणे में 1 4 एकम 4, 4 का फैक्टर करेंगे 1 के पहाड़ में 4 आएगा, 2 के पहाड़ में 4 आएगा, 2 दूनी 4। अब हमको बनाना है 5, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तभी 5 होगा। क्या करते हैं हम 4 में 1 जोड़ देते हैं 5 हो जाएगा। जहां पे 4 लिखा है ना 5 लिखा है वहां पे हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसको लिख रहे हैं 4 प्लस 1, 5 की जगह पे 4 प्लस 1, x की जगह पे x प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। 4x स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 4 का x में गुणा होगा 4x, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 1 का x में गुणा होगा x प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें 4x कॉमन दिख रहा है तो 4x दोनों में कॉमन ले लें। यहाँ से 4x निकालेंगे तो 1x बचेगा, पूरा निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचता है 1। ये प्लस है जबकि ये माइनस है, ये प्लस होना चाहिए माइनस होता है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं दिखे 1 कॉमन होता है। अगर ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस 1। एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 4x की जगह पे 4x 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 1 बटा में, गुणे में इधर भाग में हो जाएगा 1/4। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त होंगे। इसको देखिए, अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, छठे नंबर का किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। हल में देखें तो पहले हम धनात्मक संख्या मानेंगे, माना धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या x है। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार उसने एक बात बोल दी है, किसी धनात्मक संख्या, मान लीजिए वो धनात्मक संख्या है, मतलब संख्या है, तथा उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, संख्या का वर्गमूल, अगर वर्ग कहेगा, संख्या का वर्ग कहेगा तो x पे पावर 2 लगा देंगे, लेकिन संख्या का वर्गमूल कहे, संख्या का वर्गमूल तो ये रूट में x हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि संख्या और उस धनात्मक संख्या का वर्गमूल का योग जो दे दिया है ना वो 12 है। ये स्टेटमेंट दिया है। संख्या माने हम x प्लस संख्या माने हम x बराबर कितना है, इस x को उठा के उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा रूट में x बराबर कितना, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस हो जाएगा x। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट में x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको लिख रहे हैं, रूट स्क्वायर को काट देगा तो यहाँ पे बचेगा x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b की जगह पे x। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं,
यक्स के जगह पे यक्स बराबर 12 हम होता है 144 अब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर अब 12 दूनी 24 माइनस 24x। इन सबको उठा के इधर लाते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस 24x, ये इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर 0 की जगह पे 0। पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 24 में एक जोड़ देंगे तो ये प्लस 25x होगा, और माइनस 144 की जगह पे 44 बराबर 0 की जगह पे 0। सब में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 25x माइनस प्लस 144 बराबर 0 की जगह पे 0। माइनस से उधर डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर 0 की जगह पे 0। अब 144 का फैक्टर करेंगे, x न्यूट्रल है तो 144 का फैक्टर करके 25 बनाना है। 13 का 12 में 16 9 144, 16 में 9 जोड़ देंगे 25 होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर 16 प्लस 9 इंटू एक्स की जगह पे x, अभी भी 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, प्लस 144 की जगह पे 144 बराबर 0 की जगह पे 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस 16 का एक्स में गुणा करेंगे तो 16x, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस 9 का एक्स में गुणा करेंगे तो 9x, प्लस 144 की जगह पे 144 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है तो x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 बचेगा। इन दोनों में हमें माइनस 9 कॉमन दिख रहा है, माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस 9 से 16 भाग देंगे, 9 से 144 में भाग देंगे तो 16 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x माइनस 16 कॉमन है तो x माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना x माइनस 9 बराबर 0। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक बार x माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस 16 हो जाएगा। एक बार x प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 9। क्वेश्चन में धनात्मक संख्या बोला है इसीलिए हम ये नहीं लेंगे, ये वाला हमारा आंसर होगा। इसको देखिए समझिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। तो सबसे पहला माना संख्या जो है ना, संख्या वो x है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार संख्या तथा संख्या का व्युत्क्रम 1 संख्या। संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1 संख्या होता है। संख्या तथा संख्या के व्युत्क्रम का योग जो दे दिया वो 4 दिया है। संख्या माने है x प्लस 1 संख्या माने है x बराबर कितना होगा 4। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 1 बटे में x की जगह पे x बराबर 4 की जगह पे 4। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख रहा है, 4x इधर लाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। अब हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि 1 के पहाड़े में किसी भी हालत में ये 4 नहीं बन पाएगा। 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तब भी 4 नहीं बनेगा। अब 4 नहीं बनेगा तो हम कौन से नियम लगाएंगे, श्रीधराचार्य नियम। पहले दिए हुए समीकरण को समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे ही इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो a की जगह पे 1 माना जाता है, b की जगह पे यहाँ पे माइनस 4 दिख रहा है, जबकि c की जगह पे प्लस 1। हम जानते हैं मूल सूत्र कहता है x बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बटे में 2a। x की जगह पे x माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है माइनस 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, b की जगह पे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की जगह 4, a की जगह पे देखिए कितना दिख रहा है, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे भी 1 है बटे में 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे क्वेश्चन में a दिया है, यानी x का पूरा मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 होगा, प्लस माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौके 16 और माइनस 4 1 4, अब बटे में बच जाएगा 2। इधर लिखते हैं, यानी x का पूरा मान जो आ जाएगा वो कितना होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 में से बाहर 4 चला जाएगा तो 12 बचेगा, बटे में 2 है। x की जगह पे x ऊपर हम देख रहे हैं 4 प्लस माइनस हम लिख सकते हैं रूट में 4 गुणे में 3 बटे में 2 की जगह पे 2, x की जगह पे x लिख रहे हैं प्लस माइनस 4 की जगह पे 4 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा तो 2 बनाएगा, अब करनी में बच जाएगा 3 बटे में 2 की जगह पे 2। x का मान जो आएगा दोनों में हम ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x बराबर ना 2 प्लस माइनस करनी में 3। एक बार धन चिन्ह लेंगे, तो x का जो मान आ जाएगा 2 प्लस करनी में 3। एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x का जो मान आ जाएगा माइनस 2 माइनस करनी में 3। इस तरह x के हमें 2 हल प्राप्त होंगे। इसको देखिए समझिए, आगे चलते हैं।
8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग 89 है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखें ना, 8वें नंबर के क्वेश्चन का हल देखें तो पहले इसमें से कुछ कंक्लूजन देखना पड़ता है। मान लीजिए ये दो संख्या है, ये दो संख्या, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। एक संख्या अगर हम 5 लेंगे तो दूसरा डेफिनेटली जो होगा ना वो 13 - 5 होगा। देखिए 5 के जगह 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अगर हम एक संख्या 9 लेते हैं ना, 9 इस वाली जिस जगह पे हम 9 लेते हैं तो ये 13 - 9 होगा। अगर हम यक्स लेते हैं तो ये 13 - x होगा। मतलब पहली संख्या अगर यक्स है ना तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13 - x। इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं माना पहली संख्या यक्स है, तब दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या, ये दूसरी जो संख्या होगी ना, ये जो होगी 13 - x होगी। प्रश्नानुसार कह रहा ना इनके वर्गों का योगफल 89 है। प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल जो दे दिया है वो 89। पहली संख्या हम कितना माने हैं x का स्क्वायर, दूसरी संख्या कितना माने हैं 13 - x इसका होल स्क्वायर बराबर 89 की जगह पे 89। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख रहा है प्लस 13 - x का होल स्क्वायर, ये होगा 13 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a की जगह पे 13 और गुणे b की जगह पे x बराबर 89 की जगह पे 89। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब 13 13 में होता है 169 माइनस 13 का 2 में गुणा करेंगे तो 26x। अब 89 को इधर लाएंगे तो माइनस 89 बराबर 0 की जगह पे 0। 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर लिख रहे हैं माइनस 26x की जगह पे 26x। 169 में से 89 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया, कितना बचा 0। 16 में से 9 8 गया तो 8 बचा, ये बच गया माइनस प्लस 80 बराबर 0 की जगह पे 0। आई थिंक सही है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में, इन पूरे टर्म्स में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा x स्क्वायर माइनस इसमें 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा 13x और प्लस 2 से 80 में भाग देंगे तो 40 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। इस इक्वेशन को ये 2 से इधर भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम लिख रहे हैं इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 40 की जगह पे 40 बराबर 0। 8 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 में देखिए 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा और 8 में 5 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। यानी जहां पे 13 लिखा है वहां पे 8 + 5 लिखेंगे। x स्क्वायर की जगह पे x लिख रहे हैं 8 + 5 इंटू x की जगह पे x प्लस बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटा देते हैं। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 8 का x में गुणा होगा 8x माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 8 का 5 का x में गुणा होगा 5x प्लस 40 की जगह पे 40 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो x - 8 बचेगा। इन दोनों में माइनस हमको 5 कॉमन दिख रहा है, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो प्लस x हो जाएगा। 5 से 8 में भाग देंगे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 5 8 40 बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x - 8 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x - 8 है, इसमें भी x - 8 है तो बचेगा x - 5 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x - 8 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा +8। एक बार x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा +5। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। मतलब अगर हम पहली संख्या 8 रखेंगे, पहली संख्या 8 रखेंगे तो दूसरी संख्या डेफिनेटली 13 - 8 होगा यानी 5 प्राप्त होगा।